Hey everyone, welcome back and good evening to all my dear students. This is Shahansa sir and you are watching English study classes, not Soulmate English classes. क्योंकि नाम चेंज हो गया है भाई मेरे, और मैंने अपने इस YouTube चैनल का नाम बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमन मैंने नाम रखा है, नाम इंग्लिश स्टडी, बस यही रखना है, इंग्लिश स्टडी बाय शहंशाह सर। अभी क्लास करने के बाद आप वही सर्च मारिएगा इंग्लिश स्टडी बाय शहंशाह सर और थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो वीडियो नीचे आएगा और उसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा ना तो वो थोड़ा सा टॉप पर आ जाएगा। तो 2 दिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है तब जाकर के उस नाम के आधार पे आपको चैनल आ जाता है किसी का भी, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक तो सोलमेट इंग्लिश क्लासेस के नाम से ही चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि सोलमेट नहीं समझ में आ रहा था, इंग्लिश क्लासेस समझ में आ रहा था सभी को, मतलब कुछ ज़्यादातर बच्चों को। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा नाम रखा जिसको 100% लोग उसको समझ सकें एक बोली में, इंग्लिश स्टडी इंग्लिश स्टडी इंग्लिश स्टडी। बहुत इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन है, एकदम आसान है, उसी को लेकर के हमें चलना है। तो इंग्लिश स्टडी क्लासेस आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, मैंने लिखा है, अब उसी पर बातचीत चलेगी। चलिए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए शहंशाह सर आज की क्लास में वेलकम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आज हम लोग सिंटैक्स की पार्ट 2 बात करेंगे। पार्ट 2 सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तैयार हो जाओ सब लोग फटाफट और क्लास की कार्रवाई शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आओ ना, देखो तो सही, शहंशाह सर आ गए, टेंशन लेने का नहीं बेटा, ठीक है। तो सब लोग तैयार हो जाएं क्योंकि हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हाँ जी, और आज की क्लास को काफी खास हम लोग बनाएंगे एक साथ मिल करके। सेशन को लाइक कर दो मेरे प्यारे, देखते हैं कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। क्लास को काफी खास हम लोग बनाएंगे एक साथ मिल करके, सेशन को लाइक कर। हाँ जी, सॉरी। तो कौन जुड़े हैं? नेहा हैं, लक्ष्मण चौधरी हैं, गुड इवनिंग। लवकुश पटेल हैं, गुड इवनिंग। साहिल राज हैं, गुड इवनिंग। सनी सिंह है, सर हम। अंकिता हैं, अच्छा अंकिता कौन? अच्छा अंकिता, हाँ मेरी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अंकिता ना बेटा, अंकिता सिंह। चलिए, तो जो 12th के बच्चे हैं थोड़ा सा मुझे बता दो, आज एग्जाम था कि नहीं जी? अंकिता शायद तुम्हारा कॉमर्स है ना, तो जिन बच्चों का आज एग्जाम है कैसा गया? क्योंकि अभी मैथ की आज सब्जेक्ट थी, 2 लड़कियां आई थी मिलने के लिए, कुछ बच्चे भी आए थे। मैं बैठा हुआ था बाहर अपनी कोचिंग के बाहर, धूप ले रहा था, तो बच्चियां आई, प्रणाम सर, मैंने पहचाना नहीं। लोग कहेंगे शहंशाह सर भाव में आ गए, लेकिन ऐसी बात नहीं, सही में मास्क चल दिया है ना तो लोग पहचान नहीं रहे हैं। तो बोली कि तब मैंने पहचाना, जब उसने बोला तब मैंने कहा ना कि देखो नाम बदल, चेहरा आदमी भूल जाएगा लेकिन आवाज़ बहुत एक ऐसी चीज़ है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। लता मंगेशकर ने कहा है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें आवाज़ ही लोगों को पहचान बनाती है। तो स्टूडेंट्स ने कहा सर मैथ बहुत दबा के गया है, बहुत ही शानदार गया है। कल शायद फिजिक्स की क्लास है, परसों केमिस्ट्री की, सॉरी क्लास नहीं एग्ज़ाम है, और परसों केमिस्ट्री की है। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपने एग्जाम्स को कवर करेंगे। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, अच्छा प्रिया गुप्ता, चलिए अच्छी बात है, पुराने स्टूडेंट भी शायद जुड़े हुए हैं। चलिए, तो खुशी की बात है, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या बातें सीखनी है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं कहानी। आपको पता है आगे की लाइन क्या होगी? शहंशाह सर की जुबानी, आओ ना देखो ना, ठीक है। सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका नाम है। आवाज वगैरह सब ठीक ठाक है ना? आज एकदम क्लियर, वीडियो वगैरह एकदम सब फटाफट, कोई चमक उमक नहीं रहा है, सब कुछ मैंने लाइटनिंग एकदम परफेक्ट कर दिया है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पार्ट 2 की क्लास। ये है हमारा पार्ट 2। और पहला, कल हम लोग 1 to 5 क्वेश्चन किए थे। कल हमने 1 to 5 क्वेश्चन किया था, 1 to 5 क्वेश्चंस या सेंटेंस जो भी बोलो सर, हमने कल ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी इसी पर हम लोग बातचीत लेकर के चलेंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। हम कोई यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे, हम इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। अब ये आज 1 तारीख हो गया, 2, 3, 2 दिन और चलेगा, है ना, क्योंकि 4 तारीख को 12th वालों का एग्जाम है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और 4 तारीख से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है यूट्यूब पर,
है ना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं। अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको उसका फी लगेगा, वो सिर्फ पीडीएफ के लिए, तो नॉर्मल है, वो सब जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्लास कोर्स फ्री है एकदम। सभी बच्चों को जोड़ो सर, 12th बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, जो भी स्टूडेंट्स है इंग्लिश के लिए आओ सर, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है। इंग्लिश स्टडी मजाक है क्या, देखो ना। खैर चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग लेकर के चलेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एमडी इम्तियाज जुड़े हैं, शायद ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा चलिए तो शुरू करते हैं आज की बातचीत क्या होगी। ओके, सी दैट। पहला क्वेश्चन क्या है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, या बाइट्स, या इज बाइट, या बिटेन। 6 का सही आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका 6 का आंसर। अब शुरू करते हैं क्लास मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक बच्चे लाइक नहीं किए, जितने देख रहे हो यार कम से कम उतना तो लाइक कर दो ना, बेवफाई मत करिए। चलिए आइए चलते हैं बेटा। तो क्या होगा 6 का, एमडी इम्तियाज कर रहे हैं, भागलपुर से हैं। एमडी इम्तियाज कर रहे हैं कि सर आपसे मिलने का बहुत मन करता है। अब कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है, दूर होकर भी नजदीकियां हैं हमारे आपके बीच में, है ना, तभी तो आप हमसे जुड़े हुए हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हम पढ़ा रहे हैं बेटा, कैमूर भभुआ जो जिला है वहीं के हम रहने वाले हैं और वहीं से पढ़ाते हैं। तो आप उतना दूर से मत आइए मिलने के लिए, काहे टेंशन ले रहे हो, दिक्कत हो जाएगा। खैर चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, आंसर क्या होगा इसका। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जल्दी जल्दी बताइए। बाइट होगा, बाइट्स होगा, इज बाइटिंग होगा, ये बिटेन होगा। कमेंट जल्दी, जितना जल्दी आंसर करोगे मुझे उतना भी अच्छा लगेगा ना पढ़ाने में। तो आप बताओ, दोनों हाथ से ताली बजाते बेटा, चलो जल्दी बताओ। बस एक ही स्टूडेंट का आया 6B। चलिए इरफान खान जुड़े हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के बीच में जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, ठीक है ना। तो लाइक और शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं अब आता हूं बार्किंग डॉग्स पे। बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम, कभी कभार, सेल्डम कभी कभार। अब कुछ बातें यहां पर लेकर के चलते हैं, कुछ बातें, और यहां पर मैंने तैयार किया कॉन्सेप्ट्स। अब एक से ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 की मैं बात करूं तो सेल्डम, नेवर, ऑलवेज। अब देख लो बच्चे, जो 4 तारीख को एग्जाम है, या ऐसे भी जो लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश को जानकारी के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, तो देखो ध्यान से। सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ठीक है मेरे भाई। समटाइम्स, डेली, ठीक है ना। एवरीडे, वो भी हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा एवरीडे। स्टिल भी इसमें कभी कभार आ जाता है, STILL, स्टिल भी आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखना है। ये जो चीजें होती हैं, अब टुडे भी हो जाएगा, टुडे, सिंपल सी बात है, टुडे। तो ये जब भी ये डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है सरकार, ये डिनोट करता है आपको प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, यानी इसमें केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, V1 होता है या तो V5 होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप, वही पहचान होती है, ठीक है ना। तो अब हमें लेकर के चलना है, अब हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। वर्ब 1 का अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब 1, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, है ना। V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 हमेशा सिंगुलर होता है प्यारे, ठीक है। तो अब इसका जो हमारा सही जवाब जो होगा, अब आप अगर देखें तो भैया यहां पे बार्किंग डॉग्स है। अब एक से अधिक कुत्ते, भोग, इसका हिंदी क्या हुआ, जो कुत्ते, कुत्ता नहीं कुत्ते, मैं तेरा खून पिछाऊंगा, सॉरी डायलॉग में चले गए। देखिए, जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ। या कभी कभार ऐसा हो जाता है, अपवाद को अगर हटा दें तो सेल्डम का हिंदी होता है कभी कभार, यदा कदा, 10 सालों में एक बार, 50 सालों में एक बार, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते
नहीं है, इसलिए यहां पर हम जो भी लेकर के चलेंगे भाई, एक से ज्यादा है, ये प्लूरल है, तो आने वाला आपका V1 आएगा, ये V1 है, S लगा हुआ है तो V5 है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 का ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देख लो भाई प्यारे बच्चे से, अच्छे बढ़िया से देख लो भाई, 6 का ए हो जाएगा। क्लियर? अब उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वां क्वेश्चन के बारे में आप मुझे बताएं। आई विश, इसका हिंदी हुआ काश। ठीक है, मैं रानी होती। लड़कियां ज्यादा सोचती हैं ओह माय गॉड मैं परी, है ना। खैर बताओ जल्दी से क्या होगा मेरे भाई। विपिन कुमार जुड़े हैं, ये 12th के हैं, बोल रहे हैं सर एग्जाम में टाइम हम लोगों को कम मिला था। ओ बहुत दुख की बात है। खैर चलिए क्या करिएगा। मेरे भाई अब बताओ 7 का क्या करेंगे बच्चों, है ना। चलो सेशन को लाइक करिए। 7 का क्या होगा बेटा। चलिए एक बच्चे बोल रहे हैं सर वाज होगा, एक बच्ची बोल रही है सर वर होगा, यानी 7वां का बी। चलिए ठीक है, और कोई जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम उतना तो कमेंट करो सर। जब तक आप बोलोगे नहीं फिर तक आप कैसे सीखोगे, कैसे आप बोलेंगे। लाइव का देखिए, लाइव का आनंद कब आएगा, लाइव क्लास का मजा तभी आता है जब आप कमेंट करें, आंसर का जो भी उत्तर देना है उसका आप कमेंट करें, तो इससे कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत चुपचाप, मैं नहीं करूंगा, मेरा एक सिद्धांत है, ये बेवकूफ़ी वाली सिद्धांत मत किया कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। अरे तो क्या होगा 7वां का। अब देखिए 7वां की अगर हम लोग बात करें तो 7वां में जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो 7वां जो है मेरे प्यारे, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये जो है आपका, है ना, ये हुआ आई विश, है ना। ऐसे सेंटेंस को, उसके बाद डॉट डॉट कुछ भी रहे, ऐसे सेंटेंस को हम लोग, है ना, इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं। इमेजिनरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। काल्पनिक है ये, काल्पनिक है ये, इसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है ना, ये काल्पनिक है। अब ये कैसे काल्पनिक है? अब काल्पनिक के लिए आपको करना क्या होता है? तो पहली बात आपका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आप लोगों को, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये हुआ आई विश, और आई विश के बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट आए, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, SING डॉट है सिंगुलर, PLU डॉट है प्लूरल, तो सिंगुलर या प्लूरल तो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। सब्जेक्ट आने वाला जो आपका होगा केवल और केवल वर ही होगा, या कभी कभी वुड बी भी होता है, वुड बी, है ना, कभी कभी वुड बी भी होता है। कैसे मैं भी बता रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं अभी। तो याद रखिएगा चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता आपका वर। कुछ जगहों पर वुड भी लगता है, कैसे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। वहां पे बी रहेगा तो वुड लगाएंगे, और अगर बी नहीं है तो वर लगा देंगे। ये एक लॉजिक लेकर के चलिएगा, है ना, सिंपल से तरीके में। तो पता क्या चला सरकार मेरे, कि यहां पर जो आपका करेक्शन हो जाएगा आई विश आई वर। अब जिनका बी है वो करेक्ट है, जिनका बी है उनका करेक्ट है आंसर। ठीक है, देखो भाई जितना अच्छे तरीके से समझोगे ना उतना मजा आएगा। बाकी पढ़ाने पे ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना। बेवकूफ़ी तो बहुत लोग करते हैं सर, उसको छोड़ देना है। हाँ, राहुल कुमार आए हैं, हेलो सर मेरा नाम लीजिए प्लीज। अरे यार गजब बात है। चलो, तो 7वां का बी इज द राइट। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलो आगे करते हैं पढ़ाई, है ना। नहीं सह पाओगे सहनसा सर की, खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। अब एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चे, आई विश शी माइन, ओ दैट ऑप्शन मैं दूंगा, घबराना नहीं है, अभी ऑप्शन मैं दूंगा, चिंता नहीं करने की। आई विश, ठीक है, यू
पीएम ऑफ इंडिया, ये भी ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, पीएम ऑफ इंडिया, फलाना ढिकाना, ऐसे लेकर के हम लोग चलते रहते हैं सब बातें। तो ये जो चीजें हैं, अब इसमें क्या क्या भरेंगे, अब आप जल्दी से इसका ऑप्शन दे दोगे तो मजा आ जाएगा। समझ जाओ कि इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, इन तीनों का ऑप्शन जो लिखा हुआ है मेरे भाई, इसका भी और इसका भी, ये आपका वॉज है, आपका वर है, आपका वुड भी है। चलो बता दो, है ना, चलो बता दो, फटाफट बताओ अब जल्दी से, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर लिख करके आप कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, उंगलियों को हरकत दो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं है सर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तो मेरे भाई, पहला में आई विश शी वुड बी माइन, दूसरा में वुड, तीसरा में वर। ठीक है, लक्ष्मण भी बोल रहे हैं सर सी होगा, एक मतलब किसमें सी होगा, नंबर लिख करके बोलोगे तब ना भाई। नंबर लिख करके बोलिए, नंबर लिख करके, 1 का वर या 1 का वुड बी, ऐसे करके बताइएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, सत्यम केसरी जुड़े हैं, चलो बता दो बेटा, जल्दी से बताओ। देखो भाई, रिप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आनंद आता है, मजा आता है सर समझने में, ठीक है ना। तो पहला जो है आपका, है ना, पहला जो आपका है यहां पे, आई विश, काश, है ना। अब इसका हिंदी क्या हुआ, काश वह मेरी होती, है ना। आई विश शी वर माइन की शी वुड बी माइन, शी वुड बी माइन, काश वह मेरी होती, क्योंकि वुड के बाद बी आता है, वर्क के बाद कभी बी नहीं आता, ये याद रखेगा। ओह दैट, इसका भी हिंदी हुआ काश, काश राधा मेरी होती। ओह माय गॉड सर जी, है ना, क्या बच्चा जी, अरे देखो ना, ओ दैट राधा वुड बी माइन, है ना, काश राधा मेरी होती। ठीक है प्यारे, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। चलिए देखिए अब आगे क्या पता चल रहा है, आई विश, काश तुम एक पीएम होते, है ना, तुम भारत के पीएम होते, सीधी सी बात है, यू आर द पीएम, सॉरी ए मैंने लगा दिया। एक चीज आप याद रखिएगा, जब पॉलिटिकल पोस्ट होता है ना मेरे भाई, पॉलिटिकल पोस्ट, तो पॉलिटिकल पोस्ट के साथ हम लोग हमेशा द का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे द पीएम, द सीएम, द डीएम, डिफेंस मिनिस्टर, द एफएम, फॉरेन मिनिस्टर, समझ में आ रहा है ना, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो यहां पर द हो गया, और ये हमने लगा दिया यू और वर द पीएम ऑफ इंडिया, ये अपने आप में चीजें क्लियर हो गई। अब ये पहला चीज मैंने जो ऊपर लिखा, ये पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है मेरे भाई, ये जो पहला, तो इसका भी कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं, है ना। तो यहां पे 4 नंबर मैंने लिखा, और फिर मैंने कर दिया कि शी ऑलवेज हियर। अब यहां पर ऑप्शन सरकार मैंने कर दिया कम, फिर मैंने कर दिया कम्स, फिर मैंने कर दिया यहां पे इज कमिंग, ठीक है, और डी में मान लो V2 हो गया केम, ठीक है। अब फिर पांचवा मैंने यहां पे तैयार किया, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दे नेवर हर, है ना। अब इस पर मैंने ऑप्शन लिख दिया मेरे प्यारे, ऑप्शन में लिख दिया बच्चे, दे नेवर, DISTRUB, डिस्टर्ब, सॉरी डिस्टर्ब, है ना, डिस्टर्ब्ड, ओके, डिस्टर्ब्ड और डिस्टर्ब्स। चलिए बताइए, तो 4 और 5, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जो अब कल भी मैंने पढ़ाया था, तो इसी तरह से मैंने बताया था। अब 5 सेंटेंस में कल हमने पूरा आधा पौन घंटा कंप्लीट किया था। देखो ये होती है पढ़ाई का लेवल, समझ में आना, ये होती है पढ़ाई का लेवल। ये 1 घंटा मैं जो पढ़ाता हूँ ना, 45 मिनट या 1 घंटा, ये पूरा डिटेल करके मैं बताता हूँ आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई। और इसके बाद जो आपका 4:15 पे हम चलाते हैं, 4:10 तक जो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। अभी प्रैक्टिस सेट 12th वालों के लिए मैं कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली, तो उस पर हम लोग अलग तबाही करते ही हैं। मॉडल सेट आज हम लोग चौथा करेंगे, उस पर भी आप लोग जुड़िएगा, 4:10 पे एकदम पक्का शुरू करेंगे सर।
4 5 या 4 10 तक शुरू कर देंगे, है ना। तो उस पर भी आप लोग जुड़ेंगे तो बेटर रहेगा। 30 क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे उस पर, और आज भी 30 क्वेश्चन करेंगे, है ना। 4:10 पे लैपटॉप के पैड पर मैं कराता हूं उसमें, ताकि बेटर होता है। प्रैक्टिस सेट है, उसमें ज्यादा कुछ करने की बात नहीं होती है। चलिए 4 और 5 का आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या दिक्कत है। चलिए बताएं बेटा। ये कौन है? आर्यन यादव। सर आज मेरा एक दोस्त एग्जाम देने जा रहा था, उसी समय रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत दुख की बात है भाई, ये तो बहुत दुख की बात है भाई। आर्यन यादव सही बोल रहे हो ना, ऐसा हुआ तो बहुत दुख की बात है। और क्या किया जाए भाई, ऊपर वाले से, मालिक से, खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से, सबसे दुआ है जो भी है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, है कि नहीं भाई। उनके परिवार वालों को शांति मिले भाई, और उसकी आत्मा को भी शांति मिले। क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ी घटना है। खैर आइए 4 का बताइए क्या होगा बेटा। शी ऑलवेज, ऑलवेज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, कम होगा, कम्स होगा, इज कमिंग या केम। क्या करोगे बता दो फटाफट मेरे भाई, जल्दी बोलिए बेटा। तो अब देखते हैं सही, बहुत सारे बच्चों का आया है कि सर 5वां का ए होगा और चौथा का बी होगा, है ना। चलिए ठीक है भाई। तो मेरे बच्चों शी ऑलवेज, ऑलवेज की बात करें तो यहां पर ऑलवेज के चलते प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो शी के साथ कम तो नहीं लगाएं क्योंकि ये V1 है, हमको चाहिए V5, और यहां पे V5 है। इज कमिंग नहीं होगा और केम भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया, शी कम्स, है ना। शी ऑलवेज कम्स हियर, वह यहां हमेशा आती है ना। वह यहां हमेशा आती है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं। खैर देखो, दे नेवर हियर है, सॉरी हर है, सॉरी ठीक है हर है। दे नेवर हर, वे लोग उसे कभी परेशान नहीं करते हैं। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, परेशान करना। वे लोग उसे कभी परेशान नहीं करते हैं, तो दे नेवर डिस्टर्ब होगा कि डिस्टर्ब होगा कि डिस्टर्ब्स होगा। V5 तो नहीं लगाएंगे क्योंकि दे तो अपने आप में बहुवचन है, और ये V1 भी हमारा बहुवचन होता है, ये मैंने बताया यहां पर प्लुरल, ठीक है। V1 हमेशा प्लुरल, V5 हमेशा सिंगुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका दे का मतलब दे के साथ हम लोग V1 लगाएंगे, दे नेवर डिस्टर्ब हर, ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई डाउट जल्दी जल्दी बता दो मेरे भाई, किसी को कोई परेशानी यहां तक, सारी बातें दोनों समझ में आ गई। 6 और 7 नंबर, 6 और 7 नंबर easy to understand or not? Tell me my dear students, tell me easy to understand or not? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बता दो, है ना। जो भी बच्चे नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। अरे आओ तो सही शहंशाह सर की गली देखो। क्या हुआ बाबू, नहीं आया? सर ये लक्ष्मण चौधरी बोल रहे हैं। चलिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, 8 नंबर पे, ठीक है। अब 8वां नंबर हमारा क्या है, बहुत ही खास है, योर ट्राउजर्स, ये मेन है सर। अब बता दो इज आर वाज वेरी टाइट। चलो बताओ, तब तक मैं इधर का क्लीन कर देता हूं, कर दूं ना इसको क्लीन, बाद में फिर इसको देख लीजिएगा। इसको क्लीन तो अभी करना ही पड़ेगा सर। कॉन्सेप्ट 2 मैंने आपको बताया, अब 3 4 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी आप आंसर दीजिए, योर ट्राउजर्स आर, इज, वॉज या नन ऑफ दीज, क्या होगा जल्दी समझ जाओ। कि तुम लोग जितना कई सालों से अंग्रेजी सीख रहे हो ना, तो ये तुम्हारा सब लोग एक टेस्ट है, कितना सीखे हो, कितना समझे हो, ये सब है सिंटैक्स में। और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 4 फरवरी को, उनके लिए तो काफी यूजफुल है मेरे भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चलिए क्या होगा 8वां का, बता दीजिए फटाफट। तो 8वां का जो हमारा होगा, हाँ जी जाइए सुनिए, हाँ जी आर होगा। चलिए और कोई बताइए। कमेंट करिए, जितने लोग हैं कम से कम उतना तो कमेंट आना चाहिए ना भाई, तभी तो आनंद और आएगा। समझ में आया ना, बेशक तरीके से, बढ़िया तरीके से बढ़िए। योर ट्राउजर्स आर, इज या वाज, क्या करोगे, वेरी टाइट। आपकी जो ट्राउजर है ना वो बहुत टाइट है, आए है। खैर चलो टॉपिक की बात करते मेरे भाई, समझने की बात है।
तो क्या होगा? चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इज होगा, यही तो सर गड़बड़ा गया। खैर, अब आते हैं टॉपिक पर मेरे भाई। ट्राउजर्स एक जो शब्द है, अब इसको लेकर के चलते हैं कि इसका क्या मानी है। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा मैंने यहां पे लिखा, तैयार किया। और देखिए, ड्रेस आइटम, नेम ऑफ ड्रेस आइटम, नेम ऑफ ड्रेस, नेम ऑफ जो ड्रेस है ना, नेम ऑफ ड्रेस, इसको लेके चलते हैं। ये नाउन की क्लास है हमारा। 4 फरवरी से जो नया बैच शुरू हो रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा, सभी के लिए है। 12th का कोर्स एक है पैटर्न, बट सभी ग्रामर तो सभी के लिए होता है, ऐसा टेंशन नहीं है। तो नाउन पूरा मेरा डिटेल से पढ़िएगा मेरे भाई, मजा आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नाउन का ही तो है। ट्राउजर क्या है? नाउन है ना। अरे भाई, पैंट, जंघिया, पैजामा क्या है? नाउन है ना है भाई, तो समझा करो। तो नेम ऑफ ड्रेस, अब कौन से ड्रेस? कमर से नीचे की बात मैं बता रहा हूं, कमर से नीचे, कमर से नीचे, ऊपर की बात नहीं। अब ज्यादा अंदर मत जाना, ज्यादा नीचे मत जाना, ठीक है? कमर से नीचे, जैसे कि मान लो पैंट्स, ठीक है, पैजामाज, ठीक है। आप बोल सकते हो सर ट्राउजर्स, ठीक है। मैं बता देता हूं सब जो भी है, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को, सारी बातें समझ में आ जाए, है ना। अब जरूरत है कि एक शब्द बता दिए, एक शब्द से काम थोड़ी चलेगा, कई सारे शब्द रहेंगे तब ना काम चलेगा। पैंट्स, पैजामा, ट्राउजर्स, आप बोल सकते हैं जीन्स पहनते हो, कुछ बहुत सारे बच्चे हैं पैंट्स पहनते होंगे, पैजामा पहनते होंगे, पहनते हो ना, ट्राउजर भी पहनते हो ना भाई, जीन्स भी पहनते होंगे, लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे प्लाजो भी पहनते होंगे, पहनते हो ना प्लाजो व्लाजो, सब ठीक हो जाएगा, पहना करो। लेगिंग्स भी पहनते होंगे। आजकल लड़कों की भी शौक बड़ा खतरनाक हो गई है, मैं जानता हूँ। और कान में बाली छिदवा के चलता है बुड़बक कहीं के नालायक, देखो यहाँ पे। तो ये पैंट्स, पैजामा, ट्राउजर्स, जीन्स, प्लाजोज, लेगिंग्स, ये सब जो भी है ना मेरे भाई, और एक और होता है शॉर्ट्स, ये सब जो भी है ना, ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल ही होता है, ऑलवेज प्लूरल, ये सब आपका प्लूरल है, ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल होता है मेरे भाई, है ना, हमेशा प्लूरल होता है। तो इसके साथ आपका जो भी आएगा प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो अब मुझे बता दो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत सरकार? ट्राउजर के साथ जो भी लगाएंगे वो क्या होगा? आर होगा। क्या होगा बताओ तो सही? आर होगा, ठीक है ना। चलो देख लो ध्यान से, मजे की बात है सर, मजाक है क्या? शहंशाह सर है, बकवास है क्या? हाँ जी बिल्कुल आर होगा प्यारे, ठीक है। चलिए क्या बात है, कोई दिक्कत? अब कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट से पता चल रहा होगा कि सर बहुत ही खास तरीके से हम लोग लेवल को लेके चल रहे हैं, बहुत ही खास तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका जो है मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे, बोलो ना, आओ ना, देखो ना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर जो हुआ मेरे भाई 9 नंबर पे चलते हैं, 2 and 2। ये तो मैंने कल बताया था, फिर भी आज भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। 2 and 2, है ना। इसका बहुत डिटेल क्लास है अभी, लेकिन वो मैंने बताया ना कि जो हमारा एक कोर्स चलेगा ना 4 फरवरी के बाद से, उसमें हम सब जुड़ेंगे मेरे भाई, टेंशन ही नहीं का। चलो बता दो सरकार क्या होगा 9 का। 9 क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दो। चलिए प्रदीप कुमार बोल रहे हैं सर 9 का इज होगा। प्रदीप आपका एग्जाम था ना मैथ का, कैसा गया? शानदार गया कि नहीं? 9 का इज कहां है यार? 9 में मेक है, मेक्स है, इज मेकिंग है, इज कहां है भाई? चलिए 9 का बी होगा। 9 प्रदीप बोल रहे हैं सर मेक होगा, लव कुश भी बोल रहे हैं सर मेक्स होगा। चलिए इस पहलू को समझते हैं। इस पहलू का नाम क्या है? 2 और 2 4 होता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में ही लेकर के चलते हैं, और इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन फैक्ट्स। अब कैलकुलेशन फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्स का मतलब होता है सच्चाई, है ना। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? सच्चाई होता है। तो कैलकुलेशन फैक्ट्स की जब बात करते हैं तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में बनता है। कैलकुलेशन फैक्ट्स प्रेजेंट टेंस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
ओहो, इंक की कमी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ठीक है, अब भैया ये बात हुई कि सर कैलकुलेशन फैक्ट्स रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो बनेगा, लेकिन सर सर बोलिए ना सर। हाँ जी बोलिए, पूछिए। वर्ब कौन सा लगेगा भाई? ओ, ये सवाल बहुत अच्छा था कि वर्ब कैसे लगेगा। आओ इस सवाल की खाल निकालते हैं, बाल की खाल। देखिए, तो जब हम कैलकुलेशन फैक्ट्स की बात करें तो इसके साथ जो हमारा वर्ब लगेगा केवल और केवल आपका वर्ब का पांचवा रूप यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है ना, ये याद रखिए, वर्ब का पांचवा। लेकिन क्या वर्ब का पहला रूप लगाना गलत है? क्या प्लूरल वर्ब लगाना गलत है? गलत नहीं है, ये भी याद रखिएगा, गलत नहीं है। आप चाहो तो टू एंड टू मेक भी कर सकते हो और टू एंड टू मेक्स भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चों, कहीं जाना मत, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं जो बता रहा हूं बहुत ही फैक्चुअल बात बता रहा हूं मेरे भाई, है ना, तभी आपकी होगी आगे की पढ़ाई, पहले समझिए। लेकिन प्राथमिकता जो बात होती है, हम प्राथमिकता की जब बात करते हैं कि सर दोनों में से परफेक्ट कौन हुआ, मान लो एक कंपटीशन कराया गया और दो बच्चे फर्स्ट डिवीजन आ गए। अब सवाल ये हुआ कि सर अब इसमें से एक कौन सा बने। तो अब जैसे कि आप देखो ना, एक जो पिछले बार जो वर्ल्ड कप हो रहा था तो न्यूजीलैंड और ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया था, तो फिर उनको सुपर ओवर भी दिया गया। भैया दोनों ड्रा हो गया मैच तो सुपर ओवर दिया गया। कौन बेस्ट करता है, छक्का कौन मारा है। सुपर ओवर के बाद भी दोनों समान हो गए, तो उसमें फिर क्या हुआ कि गिना गया कि पूरे मैच में 6 किसका ज्यादा है, 6 रन और 4 रन किसका ज्यादा है, इस तरह से चुना जाता है। तो प्राथमिकता, अंग्रेजी में एक शब्द है प्रायोरिटी, प्राथमिकता की बात करें तो इसी को दिया जाता है, इसलिए आपका सबसे बेस्ट आपका यही है, इसलिए मैंने 3 मार दिया। ठीक है, इसको स्टार मार्क मैंने दे दिया, ये भी सही है, बट ये वाला आपका परफेक्ट है। ठीक है ना, मैंने कंफ्यूजन दूर किया है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, बोलो ना। आर्यन यादव, लैपटॉप पे क्लास होगा, डेली हो रहा है बेटा, आप घबराइएगा मत, एकदम जाना नहीं है। अच्छा चलिए, कोई भी है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, हाँ चलिए ठीक है। लैपटॉप पे क्लास होगा 4:05 या 10 मिनट पे शुरू कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का बेटा, एकदम घबराइएगा मत। चलिए, तो बात समझ में आ गई कि क्या प्राथमिकता होती है हमारी, कोई परेशानी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन फैक्ट याद रखिएगा, 2 और 2 4, 3 and 3, है ना, मेक्स 6, 2 × 3 मेक्स व्हाट, या आर, है ना, क्या 2 3 6 6 होगा। तो ये सब चीजें हमारी होती है। अब आते हैं, चलते हैं 10वां नंबर पे, हाफ ऑफ द एप्पल्स, बता दीजिए, इज होगा कि आर होगा मेरे भाई, बताओ ना, वास तो नहीं होगा, है ना, इज या आर, बताओ जो भी, क्या करेंगे। चलिए आराम से पढ़िए, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों का ये डेली क्लास चलेगा, एकदम बने रहना है शहंशाह सर के साथ, टेंशन नहीं लेने का बेटा। आने वाले समय में संडे स्पेशल क्लास भी चलाएंगे, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देंगे आप लोगों को। तो 10वां का आंसर आ रहा है कि 10वां का ए होगा। गौरव कुमार, एक नए बच्चे आए हैं, बोल रहे सर आर होगा, चलिए ठीक है। प्रदीप बोल रहे सर 10वां का एज होगा। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या है। इसमें कॉमन पॉइंट देखो, मैथ बनाते हो ना, इसमें मैथ में एक कॉमन लेकर के तुम लोग बनाते हो, मैं भी वैसे ही पढ़ाता हूं इंग्लिश को, तब आ ही एकदम भाई, घबराने की जरूरत है ही नहीं, मैं वैसे पढ़ाता हूं। देखो सर कैसे, ओ माय गॉड सर मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मजाक मैं क्यों करूंगा, हाफ ऑफ, इसको पकड़ लो, ये एक कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। अब 5वें फैक्ट की तरफ हम लोग चले, तो ये हुआ तुम्हारा हाफ ऑफ। हाफ ऑफ का मतलब जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है ना, यदि काउंटेबल नाउन
आता है तो वर्ब प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, आता है तो वर्ब। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि सर जब वो हो गया सर आप सर छोड़िए ना सर, क्या है सर, आप समझ में आ गया आपकी पढ़ाई और समझ में ना आए सर, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, देखो ना। तो अब सहजा सर बोले यहाँ पे कि हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल, और अगर और अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्ब सिंगुलर होता है मेरे भाई, बात खत्म। इसी को कहते हैं पढ़ाई, तुरंत बुझाइए लाल हमारे। आओ ना, देखो ना। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। प्रियांशु आए हैं, हेलो सर। प्रियांशु आई थिंक एग्जाम देने गए थे आप, कैसा गया एग्जाम बाबू, बता दो थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये जो हाफ ऑफ के बाद जो एप्पल्स है ना, एप्पल्स है ना, एप्पल जो है ये अपने आप में क्या है, ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं, बोलो है ना काउंटेबल नाउन। तो भाई मैंने कहा ना काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल होगा, तो मुझे बताओ आर लगाओगे ना, इज वाज तो नहीं करोगे ना मेरे भाई। क्या हुआ, हाफ ऑफ द एप्पल्स। लेकिन जब हम इसका एक और लेके चलते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल तैयार कर देते हैं हम आपके साथ। मैंने कहा बच्चे हाफ ऑफ द मिल्क, अब बताओ इज या आर, आप बोल सकते हैं फिनिश्ड, सिंपल सा एक वर्ड लिखते हैं फिनिश्ड। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए हाफ ऑफ द मिल्क। अब कई सारे टीचर बोलते हैं हाफ ऑफ, हाफ का मतलब आधा, और आधा तो आधा समझ तो बहुवचन हो गया, आर लगा देना, बहुवचन वाला वर्ब लगा देना, प्लूरल वर्ब लगा देना। यार ये क्या बदतमीजी है, अब लगाओ प्लूरल, ये तो मिल्क आ गया। अभी मैंने बताया मिल्क आ गया तो सर ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ, हुआ कि नहीं बोलो, हुआ ना अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई जब अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो सरकार अनकाउंटेबल वाला ही वर्ब लगेगा, मतलब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा होता ही है, अरे बोलो ना, होता ही है क्या, सिंगुलर होता है, तो सरकार लगेगा तो लगेगा क्या, वर्ब सिंगुलर ही लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब, वर्ब या वर्ब है ना। प्रियांशु बोले सर मैथ का एग्जाम बहुत ही मस्त गया है, बिल्कुल सही, हाँ जी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है तब तो मेरे भाई अब अगर देखें तो हाफ ऑफ द मिल्क लगाओगे जो भी, तो क्या करोगे, इज करोगे, आर तो नहीं करोगे ना, इज करोगे ना। अब तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तुम्हारा, बोलो तो सही। अब चलते हैं आगे की अंतिम और बात कर लेते हैं सरकार 11वां नंबर, ये बहुत ही आसान है। अब 11 नंबर मुझे बता दीजिए। अब थोड़ा सा अंग्रेजी की भी तैयारी बढ़िया से कर लो भाई, सब लोग जो भी 12th वाले बच्चे हैं तैयारी एकदम शानदार कर लो, एकदम तबाही मचा देना है। 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर बनाना है, समझ में आया ना। चलो देखो, तो डार्ट्स इज आर वाज माई फेवरेट है ना। चलिए बताइए मुझे क्या होगा, यहां पे हम लोग वर कर देते हैं, WERE वर। चलिए, और मैं थोड़ा सा यहां पे क्लीन कर देता हूं इधर का चीजें। तो डार्ट्स एक गेम का नाम है मेरे बच्चे, डार्ट्स एक गेम का नाम है। क्या होगा 11 का, चलिए गर्दा कर देना है, एकदम एकदम गर्दा करो भाई। चलो सेशन को लाइक भी कर दो बेटा, जो बच्चे आ रहे हो इस लाइव सेशन को, इस क्लास को लाइक भी करो, हाई वाला बटन यहाँ दबाया करो, समझ में आया ना, कर दो। चलो अब एक टॉपिक की बात बता रहे मेरे भाई, देखो ये जो डार्ट्स है ना ये है क्या, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये है क्या सर। 5वां के बाद 6 कॉन्सेप्ट मैं लेकर के चल रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए कुछ गेम के नाम, स्पोर्ट्स नेम, कुछ स्पोर्ट्स नेम होते हैं जिनके लास्ट में एस और ईएस आता है, तो घबराना मत, ये हमेशा होता ही है सिंगुलर, सिंगुलर ही होगा, ठीक है, फिर भी ये सिंगुलर ही होता है। अब देखो कैसे सिंगुलर होता है मेरे भाई, तो जैसे कि देखो
ये हुआ डार्ट्स, कल भी मैंने बताया था बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, टेनिस, ये सब ऐसे जो गेम हैं जो दिखने में लगते हैं कि प्लूरल हैं, किसके चलते, इस एस के चलते, इस एस के चलते, लेकिन ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, होते हैं कुछ नहीं सर, ये सिंगुलर होते हैं। तो जब सिंगुलर होते हैं तो आने वाला वर्ब भी है ना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा कि नहीं होगा, फुल फॉर्म समझ लेना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, SHV, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ फटाफट। तो इस पैटर्न को जब हमने देखा तो मन में ख्याल आया, है ना, इसको देखा कि सर अब तो बात क्लियर हो गई, अब तो हमें कुछ घबराने की और कंफ्यूजियाने की जरूरत तो है ही नहीं। इसलिए आपका यहां पे जो भी लगेगा बेटा, डार्ट्स इज माय फेवरेट, आर नहीं लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, ये तो पक्का लगेगा नहीं सरकार, ये अपने आप में क्लियर हो जाएगा। तो ये यहां तक की बातें समाप्त हुई हमारी। अब जिनका भी इज रहा है उनका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत मेरे भाई। तो अब यहां तक की बात है, कल की क्लास मिला करके और आज की क्लास मिला करके टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किया। मैं चाहता तो 50 क्वेश्चन कर सकता कल और आज मिला करके, लेकिन प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराता हूं लैपटॉप पे, है ना, 4:10 पे मैं शुरू करूंगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, एकदम आपको जुड़ना है, जाना नहीं है। देखो भाई उसमें जुड़ते नहीं हो तुम लोग, बड़ा ये बहुत दिक्कत करते हो आप लोग, जुड़िएगा और उसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे, धड़ाधड़ आप कितना जानते हो वो सब आपकी नॉलेज का पता चले। लेकिन यहां पर हमें करना क्या है, इस बोर्ड की इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पूरा डिटेल जान रहे हैं, जानकारी डिटेल। जब हम डिटेल जानेंगे तो हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और भी ज्यादा फिलअप्स को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं बेटा। हाउ इज द क्लास टुडे, कैसा रहा आज का क्लास, कम ऑन एवरीवन, हाउ इज द क्लास टुडे, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, भूल गए थे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बताइए। सो हाउ इज द क्लास टुडे डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा? चलिए थैंक यू सो मच, बढ़िया रहा सबको क्लास। हाँ जी क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है बेटा? चलिए तो उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ यहां तक और क्लास सभी को पसंद आया। ऐसे ही हम लोग कल, आपको कल 2 तारीख है, कल भी हम इसको लेके चलेंगे और परसों 3 तारीख तक ये हमारा समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि सिंटेक्स क्या है ना कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को निचोड़ करके बनता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को निचोड़ करके बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने अभी नाउन के बारे में बताया आपको, मैंने देखिए हाफ ऑफ के बारे में बताया, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो सारे ये ग्रामर को निचोड़ देता है कौन? सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ये याद रखिए, एग्रीमेंट नहीं अग्रीमेंट, अ, ए का साउंड अ, याद रखिएगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए आज की बातों को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ जी नेहा, एक्सप्लेनेशन एक पेज में ही लिखना होता है, ठीक है ना, ओके। चलिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ऐसे ही बने रहिए। मेरे चैनल को आप एक काम करिएगा, क्योंकि कल मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, इंग्लिश स्टडी क्लासेस मैंने कर दिया है। तो अभी क्लास खत्म होने के बाद आप इंग्लिश स्टडी लिख करके ऐसे स्क्रॉल जाइए, तब नीचे मेरा चेहरा हो रहा सब आएगा और क्लास आएगा, तो उसको पूरा, उसको फिर मतलब उसको ऑन, मतलब उसको प्ले करके देख लीजिएगा, सॉरी उसको प्ले करके देख लीजिएगा, और सब लोग कर दोगे ना तो वो टॉप पर आ जाएगा, ठीक है ना, टॉप पर आ जाएगा। तो इससे फायदा होगा कि हाँ अब सॉलमेट इंग्लिश क्लासेस से नहीं सर्च करना है, इंग्लिश स्टडी इंग्लिश स्टडी इंग्लिश स्टडी, है ना, भाई शहंशाह सर, तबाही मचा देना भाई शहंशाह सर, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप लोग बने रहिए और जो भी हमारे वीडियोस हैं उसको देखें, बार बार देखें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कराएं, बेल आइकन को भी दबा दें और ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड जय हिंद।